हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हर किसी को जानने की इच्छा होती है कि जो भी मंदिर बने हैं या कोई धार्मिक स्थान बना है उसके पीछे रहस्य क्या है, क्योंकि हर किसी चीज़ के पीछे कोई ना कोई रहस्य तो छुपा ही होता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही एक मंदिर की कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको पूरा रहस्य जानना है तो कहानी को अंत तक जरूर सुनना। ये एक सच्ची बात है। पद्मनाभस्वामी मंदिर, जिसके कि 7 दरवाजे हैं। 6 दरवाजों को खोल दिया गया है, लेकिन 7वां दरवाजा है उसको अभी तक नहीं खोला जा सका है और कोर्ट ने उसको खोलने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। केरल के ख्यात पद्मनाभस्वामी मंदिर के 6 गुप्त दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वां दरवाजा अभी भी रहस्य बना हुआ है। माना जाता है कि इसे खोलना मानव जाति के लिए बहुत बड़ी आपदा ला सकता है। केरल का श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मंदिरों में से एक है, लेकिन सिर्फ संपत्ति की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने रहस्यमय होने की वजह से भी यह मंदिर चर्चा में रहता है। माना जाता है कि यहाँ के गुप्त तहखानों में इतना खजाना छिपा हुआ है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। ऐसे ही तहखानों के 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वां दरवाजा अब भी बंद है। तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे रहस्य क्या है। मंदिर कब बना, इस पर तो किसी का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता। इतिहासकार डॉक्टर L.A. रावी वर्मा के अनुसार मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है, जब मानव सभ्यता कलयुग में पहुंची ही थी। वैसे मंदिर के स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम देखें तो माना जाता है कि केरल के तिरुअनंतपुरम में बने पद्मनाभस्वामी मंदिर की स्थापना जो है वो 16वीं सदी में त्रावणकोर के राजाओं ने की थी। इसके बाद से यहाँ के राजा इस मंदिर को मानते रहे। साल 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास घोषित कर दिया था। इसके साथ ही पूरा का पूरा राजघराना मंदिर की सेवा में जुट गया। अब भी शाही घराने के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट मंदिर की देखरेख कर रहा है। विष्णु को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजाओं ने यहाँ अथाह संपत्ति छिपाकर रखी थी ताकि किसी जरूरत में काम आए। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाजा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक तहखाने को खोला गया। यहाँ से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कीमत के सोने हीरे के आभूषण मिले, जो मंदिर ट्रस्ट के पास रख दिए गए। लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पास पहुँचने पर दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति खुदी हुई दिखाई दी। इसके साथ ही दरवाजा खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं और इसे खोलना किसी बड़ी आफत को बुलाना होगा। तभी तो कहते हैं कि मंदिर पर आस्था रखने वालों की ये भी मान्यता है कि जज टी.पी. सुंदरराजन, जिनकी अध्यक्षता में दरवाजे खोलने का फैसला हुआ, उनकी एकाएक मौत इन्हीं दरवाजों का शाप है। इतिहासकार और सैलानी एमिली एच ने अपनी किताब में इस मंदिर के दरवाजे से जुड़ा संस्मरण लिखा है। वो लिखती हैं कि साल 1931 में इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया। इससे पहले साल 1908 में भी ऐसा हो चुका है। इसके बाद ये सवाल उठे कि जमीन के भीतर क्या ये रक्षक सांप सदियों से रह रहे थे जो एकाएक सक्रिय हो उठे, और कोई गुप्त जगह है जहाँ से ये सांप एकदम से आते हैं। ये जो दरवाजा है, 7वां दरवाजा है, वो रहस्य क्यों बना हुआ है अब तक। ये 7वां दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है। इसे खोलना है, ये बंद करने के लिए कोई सांकल, नट, बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाजा कैसे बंद है, ये भी एक रहस्य है। वैज्ञानिक इस रहस्य तक भी पहुंच नहीं पाए हैं। माना जाता है सदियों पहले इसे कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से बंद किया गया था और अब कोई भी इसे खोल नहीं सकता। दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इसे नाग पाशम जैसे किसी मंत्र से बांधा गया होगा और अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से इसे खोला जा सकेगा। लेकिन ये भी माना जाता है कि ये मंत्र इतने मुश्किल हैं कि इनके उच्चारण या विधि में थोड़ी सी भी अगर चूक हो जाए तो जान जा सकती है। यही वजह है कि अब तक इसे खोलने की कोई भी हिम्मत नहीं कर पाया है। आई रियली होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में अपनी राय देना भी मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और ऐसी ही जानकारी लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। बाय बाय।